हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ न्यू वीडियो और ये लास्ट वीडियो होने वाला है होल नंबर्स टॉपिक का। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू गिव अ रिकैप ऑफ व्हाट ऑल वी हैव डन टिल नाउ। तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग अब तक क्या कवर कर लिए। चैप्टर का नाम था होल नंबर्स या फिर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करे थे बोर्ड मास टॉपिक से। हम लोग बोर्ड मास अच्छे से समझे। उसके बाद हम लोग आइडेंटिटी एंड इनवर्स पढ़े। फिर वी मूव्ड ऑन टू रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जहां हम सारा रूल बताया आपको 2 से लेकर 11 तक का, जिसमें कुछ एक रूल था जो इम्पोर्टेंट भी था, बट इस पे बेस्ड क्वेश्चंस अभी नहीं किए हैं जो आज हम लोग देखेंगे। लास्टली आज हम लोग को मिसलेनियस क्वेश्चंस देखना। मिसलेनियस का मतलब होता है क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट वेराइटीज। हर वेराइटी का क्वेश्चन जो अब तक पढ़े हैं ना, वो सारे वेराइटी का क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं कि सारा वेराइटी का क्वेश्चन आज होगा ही, और कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा जहाँ पे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यूज हो रहा होगा बट उसके साथ कुछ और भी यूज हो रहा होगा, मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट मिलके वैसा क्वेश्चन होगा। तो इन सब टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसको आज हम लोग देखेंगे। तो दिस इमेज इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड मेजर। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक टॉपिक रह गया था जिसपे आई हैड टू डू सम डिस्कशन। वो टॉपिक का नाम था यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट टॉपिक में क्या पूछा जाता है उसको समझने से पहले पहले तो देखते हैं कि यूनिट डिजिट होता कौन सा डिजिट है। ये नंबर है 24। तो ये जो 4 है इसी को हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं। और ये क्या है, यूनिट के बाद इसको वंस डिजिट भी लोग कहता है, वंस, ये टेंस, ठीक है। लेकिन इसी का नाम एक और होता है, वो होता है यूनिट डिजिट। फिर ठीक से लिखते हैं इसको, इसी का नाम होता है यूनिट डिजिट। अब यहाँ यूनिट डिजिट पढ़ना है तो क्या करना होगा, इसमें किस टाइप का सवाल आता है, तो पहले थोड़ा उसको देखते हैं। एक सवाल भी लिए हैं हम, बट उससे पहले थोड़ा कुछ सवाल अपने से लेते हैं। ये चीजें हमसे क्या जनरली पूछता है ना, जैसे हमको एक दो नंबर दे देगा। जैसे मान लो यहाँ एक नंबर है 22 और एक नंबर है 3, या 1 मिनट के लिए इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 17। हमसे पूछ रहा होगा कि जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे, जब तुम यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ एक नंबर आएगा, तो वो नंबर हो सकता है कि कभी 3 डिजिट का हो जाए। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि वो 3 डिजिट का ही है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट होगा मेरा। तो ये यूनिट डिजिट क्या होगा ये बता दो। पूरा मल्टीप्लाई करके क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं है हमको, बस यूनिट डिजिट क्या आएगा ये बता दीजिए हमको। तो एक तरीका क्या है यूनिट डिजिट फाइंड करने का, कि हम दोनों नंबर को लिखें और फिर जनरल अप्रोच से पूरा मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, और जो मेरा यहाँ यूनिट डिजिट या पहला डिजिट आएगा वही आंसर होगा। बट आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो ये अप्रोच तो नहीं चलेगा। वी नीड सम बेटर अप्रोच, राइट। तो क्या है दूसरा अप्रोच, आज हम वही सीखेंगे। तो दूसरा अप्रोच ये है ना कि यूनिट डिजिट ही पूछ रहा है मेरे से, तो जो भी नंबर हमको मल्टीप्लाई करने को दिया है ना, बस उसके यूनिट डिजिट को कंसीडर कीजिए, बस उसके यूनिट डिजिट को ही ध्यान दीजिए। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है 2 और इसमें यूनिट डिजिट क्या है 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या आता है 14। क्या आता है 14। फिर इसके सिर्फ यूनिट डिजिट को कंसीडर कीजिए तो क्या आएगा, सिर्फ इसके किसको कंसीडर करना है यूनिट डिजिट को। तो फाइनली जो मेरा मल्टीप्लाई करके आएगा, जो भी बड़ा नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट मेरा 4 ही होगा। आपको विश्वास नहीं है, आप पूरा मल्टीप्लाई करके चेक कर ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है तो हम चेक ही कर देते हैं एक बार। 22 इंटू 17, 7 टू 14 होता है, 1 7 टू 1 14 और 1 15, 2 2 4 7 3। तो यूनिट डिजिट मेरा क्या आया 4 आया। यहाँ पे भी क्या आया मेरा यूनिट डिजिट 4 ही आया है। तो यही ऐसा ही सवाल मेरे से एग्जाम में भी होगा। बड़ा बड़ा नंबर दिया रहेगा और कहेगा कि सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा। एक और नंबर ले लेते हैं 13 17 33 24। बहुत बड़ा नंबर है, इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या मेरा यूनिट प्लेस पे आएगा ये बताना। सिर्फ यूनिट डिजिट को कंसिडर कीजिए 3 7 3 4।
7 3 जा 21, तो फिर इस 2 को भूल जाना है, सिर्फ 1 को ध्यान रखना है, इंटू 7 इंटू 3 हो गया 3 इंटू 4, थोड़ा ठीक से इस 1 को लिखते हैं। अब ये 3 इंटू 1 इंटू 3 हो जाता है, कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं। और यहाँ का 4, ये क्या होता है 4 3 जा 12, तो यहाँ पे इसको फिर से भूल जाना है। यहाँ यूनिट डिजिट क्या आया 2, तो ये बड़े से नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को, फिर उसमें से जो रिजल्टेंट आया उसको इससे, फिर फाइनली इसको इससे, तो मेरा जो यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही टाइप का सवाल हमको करना होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल हम ले लिए हैं, देखिए ये क्वेश्चन कहता है जब 56 10 65 और 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा। देखिए 56 इंटू 10 इंटू 65 इंटू 29, यहाँ से डिजिट 6 लेंगे, यहाँ से डिजिट 0 लेंगे, यहाँ से 5 लेंगे, यहाँ से 9 लेंगे। 6 इंटू 0 क्या होगा 0, फिर 5 इंटू 9, फिर 5 इंटू 0 क्या होगा 0, और फिर 9, 0 इंटू 9 क्या होगा 0। तो यूनिट प्लेस पे भले ये नंबर मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा नंबर है, तो हो सकता है यहाँ पे और 1 2 3 और ये 4 डिजिट का नंबर बने, बट मेरा जो यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। तो आई होप कि आपको ये बात सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स में सारा कॉन्सेप्ट हम आपको दे दिए। कॉन्सेप्ट वाइज अब कुछ नहीं बचा है। नेक्स्ट के कुछ स्लाइड्स में हम डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन रखे हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन भी है जो ऐसे ही किसी मटेरियल का है, कुछ ऐसा क्वेश्चन भी है जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा गया है, सैनिक स्कूल में पूछा गया है, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी है। तो अब हम चाहेंगे कि आप डिविजिबिलिटी रूल मेरे साथ सीख चुके हैं, तो जैसे जैसे हम सॉल्व करते हैं या तो मेरे साथ कीजिए या मेरे बात कीजिए, करिए जरूर। पहला 2 क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिए। लेट मी हैव सम वाटर। तो आप लोग पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6। 4 नंबर दिया है, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो 6 का रूल क्या कहता है, कोई नंबर 6 से तभी डिवाइड होता है जब वो 2 से भी हो रहा हो और 3 से भी हो रहा हो। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि एंड में उसके क्या होना चाहिए इवन नंबर, एंड में क्या होना चाहिए इवन नंबर। इस तीनों में हमको दिख रहा है कि 2 में तो 6 ही है और 1 में 4 है, तो 2 से तो तीनों ही नंबर डिवाइड हो रहा है, ये तो रूल सेटिस्फाई कर गया। 3 का रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड होना चाहिए किससे 3 से। तो 156 को लिखेंगे 1 + 5 + 6, ये क्या हो जाएगा 12। 12 हमको पता है 3 से डिवाइड होता है, तो ये वाला नंबर तो 2 से भी हो गया और 3 से भी हो गया, तो ये नंबर को कंसीडर करना पड़ेगा। 84 को अगर देखें ये भी 12 होता है, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। और 216 को देखें ये 9 आता है, तो इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो ये तीनों नंबर 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो तीनों नंबर हमको दिया है वो तीनों ही नंबर मेरा 6 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ऑल द अबव, इसको टिक लगाएंगे। ठीक है, आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं जब तक हम इरेज कर रहे हैं इसको। जवाहर नवोदय विद्यालय आई गेस 2023 या 2021 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इसका साइज बड़ा करते हैं, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, जब ये क्वेश्चन हो ही गया है तो आप नोट कर ले सकते। ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3 4 5 एंड 6। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से भी 4 से भी 5 से भी और 6 से भी चारों से डिवाइड होता है। तो रूल लिखते जाते हैं। 3 का रूल क्या है, सम जो है वो डिवाइड हो जाना चाहिए, सम जो है वो सम जोड़ के जो आ रहा है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 का रूल क्या है, आप सबको मेरे से पहले पता होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से। 5 का रूल क्या है, लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। और 6 का रूल क्या है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे ना थोड़ा स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है इसको, स्कूल वाले अप्रोच से। एग्जाम में जो लिखते हैं एग्जाम वाले स्कूल वाले एग्जाम में जैसे हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं वैसे करने की जरूरत नहीं है।
थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पहला दिख रहा है 36, तो ये देखते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 5 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरा वैसे ही कैंसिल हो गया। इस तीनों में 0 दिख रहा है, तो अब चेक करेंगे 3 से क्या 30 डिवाइड हो जाता है, तो हाँ हो जाता है, पहला तो सेटिस्फाई कर गया, एक डॉट डालते हैं। 4 से मेरा डिवाइड हो जाता है क्या, लास्ट का 2 डिजिट, तो 15 4 जा 60 होता है, ये भी हो जाता है। 5 से, हाँ 0 और 5 है तो हो जाएगा, ठीक है। और 6 से हो जाता है क्या, तो 3 से तो हो ही जाता है, तो 2 से क्या हो जाता है, तो 15 2 जा 30, तो ये मेरा 4 डॉट मतलब चारों से मेरा हो रहा है, तो मेरा यही आंसर सही होगा, ठीक है। बाकी सब ऑप्शंस को आप चेक कर सकते हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं जाके आपको साथ छोड़ देगा और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल था, ट्राई कर सकते हैं इसको आप फिर से। अगला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप। कह रहा है ये नंबर दिया हुआ है 854, ये किससे डिवाइड होगा, 6 से होगा, 7 से होगा, 3 से होगा या 5 से होगा। स्टार्ट करते हैं एक ऑप्शन से। 5 को पहले ही नकार देंगे, क्योंकि 5 होने के लिए यहाँ पे 0 या 5 होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है, तो 5 गया मेरा। 3 से देखते हैं, तो 3 के लिए क्या है, सम चेक करना है, 8 + 5 + 4, 8 और 4 12 + 5 17 होता है, ये नहीं होगा 3 से डिवाइड, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है 6, जो नंबर 6 का रूल क्या कहता है, 2 से भी और 3 से भी दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 3 से तो देख लिया कि नहीं हो रहा है, ये 6 से भी नहीं होगा। तो अभी मेरे पास क्या है ना कि 3 ही ऑप्शन, 4 ही ऑप्शन दिया हुआ है, नन ऑफ द अबव कहीं पे ऑप्शन में है नहीं, तो लॉजिकल है कि ये 7 ही इसका आंसर होगा। बट क्योंकि हम वी आर स्टडिंग, वी आर लर्निंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम यहाँ पे रूल को रिवाइज करते हुए भी चलेंगे। तो चेक करते हैं कि 7 से डिवाइड होगा या नहीं। 7 का रूल क्या कहता है, 854 है, इसका जो ये वाला नंबर, ये जो है इसका ट्वाइस कर दीजिए, तो 4 × 2 क्या होता है, 8। अब इस 8 को ये जो बचा हुआ पार्ट है इसमें से घटा दीजिए, ये 8 और 8 16 हो जाता है, तो 8 और 7, अभी भी ये नंबर अपने आप में बड़ा है ना, बड़ा तो है। एक मिनट, हैव आई डन एनीथिंग रॉन्ग, 8 7 15, अच्छा ये 7 होगा ना, हाँ यहाँ पे 77 आएगा, सब्ट्रैक्शन में थोड़ा एरर था, तो सब्ट्रैक्ट करके 77 आया। अब आपको दिख रहा होगा कि 77 7 से तो डिवाइड हो ही जाएगा ना, कितनी बार में, 77 आप लोग को पता होना चाहिए कि 11 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि ये नंबर मेरा डिविजिबल है। आई होप कि ये समझ में आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट, इस सवाल को हटा देते हैं। आई होप कि आप नोट करते चल रहे हैं चीज़ों को। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 18। इसमें जो नंबर दिया हुआ ये तीनों, इन तीनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 18 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये क्वेश्चन जानबूझ के हम लिए हैं, क्योंकि जब हम कल 6 का रूल सिखा रहे थे, वहां पे हम ये बताए थे कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ऐसा ही नंबर मिले जिसका डिविजिबिलिटी रूल आपका आता हो, या फिर उसका रूल कुछ आपको एक सिखाया हो। ये जो 18 है ना, इस 18 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। अभी जस्ट हम इसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, वहां पे आप अच्छे से इसके बारे में समझ जाएंगे। फिलहाल प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं बस देखिए कि 18 को कौन सा नंबर है प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड कर सकता है पूरा पूरा, 2 है, 2 और 9, ठीक है। अब क्या है ना कि इसको और भी किया जा सकता है डिवाइड, एक्चुअली इसको 3 3 जा किया जा सकता है, लेकिन क्या करना है ना कि इसको हमको बस प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही है, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हम इसको कैसा पेयर बनाए, को प्राइम पेयर बनाए। कैसा पेयर बनाए, को प्राइम पेयर बनाए। तो को प्राइम पेयर कैसा पेयर होता है, जहां पे जो दो नंबर मिलता है हमको, जो पेयर मिलता है उसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब जो मेरा यहाँ नंबर आया वो क्या आया, 2 और 9 आया। चेक करेंगे क्या 2 और 9 को प्राइम है, HCF निकालते हैं, 2 4 जा 8, 1 2 जा 2, HCF मेरा 1 आ रहा है, HCF 1 है, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, कैसा पेयर है, को प्राइम पेयर है। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर में बस ये चेक करेंगे कि 18 से डिवाइड होने के लिए उस नंबर को 2 से भी डिवाइड होना होगा और 9 से भी डिवाइड होना होगा। तो 2 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो जानते हैं, इसका रूल एकदम सेम है 6 की तरह, सम चेक करना है, और इसका रूल क्या है, इवन होना चाहिए लास्ट में।
तो पहला देखें, अगर इसमें भी इवन नंबर दिख रहा है, यहाँ भी इवन, यहाँ भी इवन, और तो ये तीनों में इवन दिख रहा है, मतलब ये तीनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। बस चेक करना है कि 9 से होता है या नहीं। 3 + 7 + 8 क्या होगा? 3 + 7 10 + 8 18। तो ये नंबर तो हो जाएगा मेरा 18 से डिवाइड, क्योंकि 18 ही आ रहा है। 7 + 3 + 8, ये क्या होगा? 7 + 3 10 + 8 18। ये भी मेरा 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ओवरऑल 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। और फाइनली 9 + 1 + 8, ये इसको दे देंगे 9 और 9 18, ये भी मेरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगेन ये जो मेरा सवाल बना, इसमें मेरा ऑल द अबव आंसर सही होगा, क्योंकि ये तीनों ही नंबर मेरा दोनों 2 और 9 से डिवाइड होता है, मतलब कि ये 18 से हो जाएगा। तो ऑल द अबव मेरा आंसर होगा। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। अभी ये कुछ मिससेलेनियस क्वेश्चन आया, जिसका जरूरी नहीं है कि कोई फंडामेंटल रूल ही चलता हो जिससे ये सॉल्व होगा। ये सब क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता रहेगा। जैसे कह रहा है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 21 एंड द प्रोडक्ट इज 90, देन फाइंड द नंबर्स। कोई दो नंबर है, उसको जोड़ के कितना आया है 21, और उसको मल्टीप्लाई करके क्या आया है 90। तो कोई दो नंबर है a + b, इसको जोड़ के क्या आया है 21, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया है 90। ऐसे सवाल में बस हम यही आपको कहेंगे ना कि ऑप्शंस का यूज कीजिए, हमेशा ऑप्शंस को जरूर देखिए। तो चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों नंबर को जोड़ के 21 आ रहा है। तो 15 + 6 क्या होता है 21 होता है। 47 + 7 क्या होता है 21 होता है। 11 + 10 क्या होता है 21 होता है। और 18 + 3 क्या होता है 21 होता है। तो ये a + b, मतलब दोनों नंबर को जोड़ के तो सारा प्रूव कर रहा है कि 21 आ रहा है। चलिए 21 तो आ रहा है, लेकिन दूसरा भी तो काम करना है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 90 भी तो आना चाहिए। तो ये वाला चीज तो ये चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर दिया। अब इसको चेक करते हैं, तो नीचे से चेक करते हैं। ये 18 × 3 क्या 50, 18 × 3 90 हो जाता है क्या? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कैंसिल हुआ, ये ऑप्शन गया। 11 × 10 90 हो जाता है क्या? नहीं। 14 × 7 90 हो जाता है क्या? नहीं। 15 × 6 क्या होता है? ये 90 होता है। तो ये मेरा सवाल सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में एक अप्रोच क्या है कि आप यहाँ पे दो इक्वेशन है उसको सॉल्व कीजिए, बट वो सब आपके स्टैंडर्ड से ऊपर का चीज़ है। तो आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में आई वुड सजेस्ट कि ऑप्शंस का यूज जरूर कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी हैव सम वाटर। कहता है बाय व्हाट नंबर शुड द नंबर ये बी डिवाइडेड टू गेट इतना। बाय व्हाट नंबर, किस नंबर से? तो मान लेते हैं कोई एक ऐसा नंबर है, शुड, ये जो नंबर है 25.25 को किस नंबर से डिवाइड कर दोगे कि तुमको, एक मिनट, ये जो 25.25 है, इसको किस चीज से डिवाइड किया जाए कि क्या आ जाए 252.5। तो नहीं पता है किस चीज से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे इसको x मान लेंगे। जो भी टर्म इधर डिवाइड में होता है वो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, LHS कहते हैं, और ये मेरा राइट हैंड साइड है, RHS कहते हैं। अगर LHS में कोई टर्म डिवाइड में है, यहाँ पे ये x डिवाइड में है, तो उधर जाके वो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ठीक है, अभी ये डेसिमल हटेगा बाई 10 हो जाएगा, सॉरी 100, और यहाँ का ये डेसिमल हटेगा बाई 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा इसको हटाते हैं एक बार के लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 2525 इंटू 10, और इधर आ जाएगा 2525 इंटू 100 इंटू x। अभी आपको ये दिख रहा होगा कि ये x ही हमको फाइंड करना है, तो x को इधर बस रहने देंगे और ये पूरे पार्ट को नीचे ला के डिवाइड करेंगे। 2525 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2525 इंटू 100, ये मेरा x आ जाएगा।
ये 25 कट जाएगा इस 25 से, और ये 0 इस 0 से कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/10। 1/10 क्या होता है 0.1 होता है, तो 0.1 लिखिए 0.10 लिखिए, बात सेम है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, बट धीरे धीरे ये सब सवाल समझ में आने लगेगा। अब आ गए हम लोग एक सैनिक स्कूल क्वेश्चन पे, ठीक है। ये कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9, 12 एंड 15। तो अब फिर यहाँ दो नंबर दिख रहा है, एक 9, एक 12 और एक 15। लास्ट डे ओनली आई सेड कि समटाइम्स एग्जामिनर्स टेस्ट अस ऑन दीज काइंड्स ऑफ नंबर्स एज वेल, कि ऐसा भी नंबर दे देता है विच वी डू नॉट नो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, और यहाँ पे हमको देखने को मिल गया कि 12 और 15 का पूछ रहा है। तो 12 और 15 का तो हम नहीं जानते हैं, बट इसको हम तोड़ सकते हैं दो को प्राइम फैक्टर में। तो क्या होता है 3 इंटू 4, और ये 3 और 4 क्या है को प्राइम पेयर है। 15 क्या होता है 3 इंटू 5, ठीक है, और 9 तो मेरा 9 ही है। तो बेसिकली हमको चेक करना है कि ये तीनों में से, सॉरी ये जो चारों नंबर है इसमें से कौन ऐसा नंबर है जो 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी और 9 से भी, ये चारों से डिवाइड होता होगा। जो ये चारों से हो जाएगा वही मेरा आंसर होगा। इसको रिमूव करते हैं। 60 3 से होता है, सही है। 60 4 से होता है, हाँ। 60 5 से होता है, हो जाता है। 9 से नहीं, ये ऑप्शन गया। 90 9 से होता है, 5 से होता है, 4 से, आप लोग को पता होना चाहिए 4 का क्या है रूल, लास्ट का 2 डिजिट। यहाँ जब हम लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पे जब 4 2 टाइम्स जाएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन दे गया। 120 9 से नहीं होगा, क्योंकि 1 + 2 + 0 क्या होगा 3 होगा, ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन गया। जब 3 ऑप्शन चला ही गया तो ये आंसर मेरा होगा सही, बट स्टिल इसको चेक करना है। 1 + 8 + 0 क्या होगा 9, तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, इस पे टिक लगा देते हैं। 5 से मेरा हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। 4 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट का डिजिट 80 है, 80 4 से जाता है, कितनी बार में 24 या 80 होता है। और 3 से हो जाएगा क्योंकि 1 + 8 + 0 अभी जस्ट देखें कि 9 आया है, और ये 3 से डिवाइड होता है। तो फाइनली मेरा आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, जो क्या है 180। तो ये अच्छा सवाल है, इस टाइप का सवाल बनता है। जेएनवी में तो अब नहीं पूछता उतना ऐसा सवाल, बट सैनिक स्कूल स्टिल टेस्ट्स अस ऑन दीज थिंग्स, ओके। ये मेरा सही होगा। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये क्वेश्चन हम जानबूझ के लिए हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि कोई एक नंबर है, हमको नहीं पता, एक बीच में एक स्टार है, बट इसको थोड़ा साइड कर, कोई एक नंबर है 4 7 स्टार 4। अब ये स्टार के जगह पे क्या है नहीं पता हमको, बट ये नंबर जो है ना वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, मतलब 3 से जब इस नंबर को ऐसे डिवाइड करेंगे ना, 4 7, यहाँ पे स्टार में 1 से लेकर 9 तक का कोई एक नंबर होगा। क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अच्छा 0 भी तो हो सकता है, 4 हो सकता है, और कहाँ तक जा सकता है ये 9 तक। यही 10 डिजिट है जो मेरे पास है। इस सब में से ही कोई एक डिजिट है जो यहाँ पे है, जिससे कि ये नंबर क्या हो जाता है 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ऑब्वियस बात है कि मेरे से पूछेगा कि वो नंबर बता दीजिए भाई कि क्या है वो। तो 3 का रूल हम जानते हैं कि तीनों को ऐड कर, मतलब चारों डिजिट को ऐड करना होता है, तो ऐड करेंगे 4 + 7 + स्टार + 4, तो क्या होगा 4 और 4 क्या होता है 8, और 8 और 7 क्या होता है 15, 15 + स्टार। तो अब क्या करना है ना, एक ही अप्रोच इसमें चलता है। अभी थोड़ी देर के लिए स्टार को भूल जाना है कि ये स्टार जैसा भी कुछ था। अगर ये सिर्फ 15 होता तो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाता, तो हाँ हो जाता, क्योंकि 3 5 या 15 होता है। तो अब स्टार के जगह पे क्या प्लेस करें जो अभी भी ये डिवाइड होगा, तो स्टार के जगह पे अगर आप 1 प्लेस करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा 15 + 1 16, नहीं चलेगा। 2 डाल दें तो 15 + 2 17 हो जाएगा, अभी भी नहीं चलेगा। 3 डालें तो 15 + 3 क्या हो जाएगा 18, जो अभी भी डिवाइड होगा। तो 3 से हुआ, फिर 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, फिर क्या होगा 6, तो 6 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अच्छा, तो 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और ऑल द अबव भी दिख रहा है। तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि अगर ये 0 डाल दें यहाँ पे, ये कुछ नहीं होता, ये 0 होता है यहाँ पे। तो 15 + 0 अभी 15 रहता, तो ये फिलहाल अभी भी डिवाइड होता, तो यहाँ से इसका आंसर क्या होगा ऑल द अबव, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, एक बार आप ऐसा क्वेश्चन 1 2 बार खुद से भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा।
तो आई होप कि आप लोग को ये पूरा सीरीज अच्छा लगा होगा। यहाँ पे फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स हम लोग देखे। नेक्स्ट वीडियोस में हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स करके एक चैप्टर है उसको सीखेंगे, वो भी अच्छा चैप्टर है। उसके बाद आगे का चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। Thanks a lot for tuning in. I hope you guys had fun along the way. And till then, keep learning because that's the only way. Have a nice day. Goodbye.